गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं नीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे सक्यूलेंट्स की एक बेहद ही खास वैरायटी के बारे में, जो मुझे लगता है कि शायद इस दुनिया में जो सबसे खूबसूरत प्लांट है उनमें से एक होते हैं। रोजेट शेप के ये सक्यूलेंट्स ज़्यादातर आपको बाहर की कंट्रीज़ में रॉक गार्डन लैंडस्केप में लगाए हुए दिख जाएंगे और आप इनको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे। देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं, बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। पर अगर आपने इनको कभी खरीदा हो, इनको बरता हो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने ज़्यादा फ्रजाइल होते हैं। खूबसूरती तो इनमें अबंडेंस में होती है, पर नखरा भी इनमें उतना ही ज़्यादा होता है। एचेवेरियाज की लगभग 100 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी हैं जो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो होती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो हाइब्रिड्स हैं, यानी कि हमने उनको डेवलप किया है। और ये सारी की सारी वैरायटीज़ बहुत खूबसूरत होती हैं। इनमें ब्लू से लेकर के टर्कोइज से लेकर के और पर्पलिश ब्लू कलर, ग्रे कलर के प्लांट आपको मिलेंगे। और ये प्लांट इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं कि जब आप नर्सरीज या गार्डन सेंटर्स में इनको देखते हैं तो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और आप इनको ज़रूर खरीदते हैं। और फिर मगर लाने के बाद शायद ये उतने अच्छे से चल नहीं पाते हैं, इसलिए अगली बार सीजन में जब आप इनको लेना चाहते हैं तो आप अपने आप को रोक लेते हैं। आपको लगता है नहीं, पिछली बार लिया था और एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं, इसलिए इनको नहीं लेंगे। पर ऐसा नहीं है, ये बहुत ही कामयाबी के संग हमारे यहाँ कम से कम 4-5 महीने तो बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। इसके बाद भी अगर थोड़ी सावधानी रखें तो ये उतने खूबसूरत तो नहीं, पर ये बने रहते हैं। फिर सीजन आने पे आप इनको प्रोपगेट कर सकते हैं, नए प्लांट्स में डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे एचेवेरिया की, उनकी केयरिंग टिप्स की, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं की। एचेवेरिया लगाने के दौरान आपके साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप किस तरह फिक्स करें, ये सारे पॉइंट्स पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ एचेवेरिया की जो वैरायटीज़ आपको नर्सरीज में दिखाई देती हैं, इनमें ज़्यादातर वैरायटीज़ हाइब्रिड होती हैं और इनकी करीबन 100 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी नर्सरीज़ में। और कुछ बहुत ज़्यादा वेल नोन जो वैरायटीज़ हैं उनमें एचेवेरिया ब्लैक प्रिंस, एचेवेरिया पर्ल वॉन ननबर्ग, पेंटेड एचेवेरिया नोडुलुज़ा एंड एचेवेरिया वॉयलेट क्वीन, टॉप्सी टर्वी, बहुत सारी खूबसूरत वैरायटीज़ आपको आसानी से नर्सरीज़ में मिलेंगी। ये आपको मुख्यतः नवंबर से लेकर के और फरवरी मार्च तक ये आपको नर्सरीज़ में दिखाई देंगी। और इनको लेने का जो बेहतर समय है वो नवंबर की स्टार्टिंग है। आप नवंबर की स्टार्टिंग में इनको ख़रीद सकते हैं, तब इनकी नई नई वैरायटीज़, खूबसूरत और आकर्षक प्लांट्स नर्सरीज़ में आसानी से अवेलेबल होते हैं। इसकी तमाम खूबसूरत वैरायटीज़ आपको नर्सरीज़ में 80 रुपीज़ से लेकर के और 300 रुपीज़ तक की रेंज में मिलेंगी। ये आपको नर्सरीज़ में पॉली बैग्स में छोटे 3 इंचेस के पॉट में और इसके अलावा 6 इंचेस तक के पॉट में मिलती हैं। अब बात कर लेंगे एचेवेरियाज़ के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। सबसे पहले बात करेंगे लाइट की। एचेवेरिया को बढ़ने के लिए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है और इनको कम से कम 4 से 5 आवर्स की ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट रोज़ चाहिए होती है। और वो आइडियली अगर 6 घंटे हो तो बहुत अच्छा है। अगर एचेवेरिया इतनी ज़्यादा लाइट रिसीव नहीं करते हैं तो फिर ये आपके एचेवेरिया जो होते हैं ये लेगी हो जाते हैं, एलोंगेटेड हो जाते हैं। और अगर आप समर मंथ में भी अपने एचेवेरियाज़ को ऐसी जगह रखें जहाँ इनको प्रॉपर लाइट तो मिले, पर इनको हीट और हॉट एयर से अगर इनका इनकाउंटर ना हो तो ये सुरक्षित रह सकते हैं। और अपने एचेवेरियाज़ को अगर आप आउटडोर रखेंगे तो ये प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ता रहेगा। और पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपने इनको हमारे यहाँ में गर्मियों की जो तेज़ धूप होती है उससे एक्सपोज करा दिया तो इनकी लीव्स बर्न हो सकती हैं और आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। एचेवेरिया को एक वेल ड्रेनिंग
पोरस ग्रोइंग मीडियम की ज़रूरत होती है जो अपने अंदर एक्सेस मॉइस्चर को ना कंटेन करे, ताकि इनकी रूट्स जो हैं वो रॉट होने से बची रहें। और एक स्टैंडर्ड कैक्टस पॉटिंग मिक्स इनके लिए सफिशिएंट होता है। आप इनको ऑनलाइन नर्सरीज़ या गार्डन सेंटर्स से भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो इनको अपने से भी बना सकते हैं। इसमें आपको रेगुलर पॉटिंग सॉइल का 3 पोर्शन, 2 पोर्शन कोर्स सैंड का, 1 पोर्शन परलाइट का और 1 पोर्शन लीफ मोल्ड का अगर आप रखेंगे तो ये एक बेहतर पॉटिंग मिक्स तैयार होगा, जिसमें आपके एचेवेरियाज अच्छे से ग्रो करेंगे। एचेवेरिया को आप गार्डन बेड्स में भी लगा सकते हैं, जहाँ पर कि सॉयल वेल ड्रेन्ड हो, चिकनी मिट्टी ना हो, तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अब बारी आती है वाटरिंग की। वाटरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, या कहें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एचेवेरिया केयर में। एचेवेरियाज जो है ज़्यादातर सक्कुलेंट्स की तरह उनको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु वो बहुत ज़्यादा जल्दी एकदम से सूख करके उनकी मिट्टी सख्त हो जाए ये भी वो पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में इनकी लीव्स पर रिंकल्स पड़ सकते हैं, और अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो इनकी रूट रॉट हो सकती है। इसलिए आपको पानी की क्वांटिटी को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इनको अगर आप थोड़ा बहुत अंडर वाटर ये रहें तो फिर भी ठीक है, पर ओवर वाटरिंग से इनको बिल्कुल बचाएं, और क्योंकि ओवर वाटरिंग इनके लिए अच्छी नहीं होती है। और इसके साथ ही साथ आप इनको पाइप के सहारे पानी दे सकते हैं, किसी पॉट के सहारे पानी दे सकते हैं, और इनको आप इस तरह से सोक करके भी पानी दे सकते हैं। गर्मी के महीने में एचेवेरियाज में पानी डालने की फ्रीक्वेंसी को विंटर्स के मुकाबले बढ़ा देना चाहिए। विंटर में तो अगर आप इनमें 10 से 15 दिन में पानी डालेंगे तो भी एचेवेरियाज को कोई नुकसान नहीं है। यहाँ तक कि आपके जो एचेवेरिया हैं वो विंटर्स में तो 20-22 दिन तक भी अगर आप उनमें पानी न डालें तो वो सेफ बने रहते हैं और उनको ख़राब होने का डर नहीं होता है। बस आपको उनकी लीव्स पे इस तरह से रिंकल्स पड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात आती है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की। एचेवेरियाज हॉट ड्राई कंडीशंस में थ्राइव करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर्स को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विंटर्स में बारिश हो या फिर फ्रॉस्टी कंडीशंस हों तो आपको अपने एचेवेरिया को उनसे सुरक्षित रखना पड़ता है। और एचेवेरियाज को आप ऐसी लोकेशन में ना रखें जहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, खासकर कि बाथरूम्स में, लॉन्ड्री रूम में, इस तरह की जगहों पे रखने से इनको बचें। आपके एचेवेरियाज को रेगुलर फर्टिलाइजिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये आदी होते हैं न्यूट्रिएंट पुअर सॉयल में अच्छे से ग्रो होने के लिए। और कई बार ज़्यादा फर्टिलाइज़र का या फर्टिलाइज़र का यूज़ इनकी लीव्स को बर्न कर देता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि इनको फर्टिलाइज़, और ख़ासकर ओवर फर्टिलाइज़ तो बिल्कुल भी मत करें। और अगर आप इनको फर्टिलाइज़ करना भी चाहते हैं तो उसके लिए स्प्रिंग का, या जो हमारे यहाँ विंटर का शुरुआती यानी कि नवंबर का मौसम महीना होता है वो महीना बेहतर होता है। और ऐसे में आप इनको कोई अच्छा लिक्विड कैक्टस सक्यूलेंट फर्टिलाइज़र लो नाइट्रोजन डाइल्यूटेड फॉर्म में आप इनको पूरे सीज़न में 2 बार दे सकते हैं। एचेवेरिया प्लांट बहुत ज़्यादा जल्दी या फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग को पसंद नहीं करते हैं। आप इनको तभी रिपोर्ट करें जब ये अपने प्रीवियस कंटेनर से आउटग्रोन हो चुके हों, यानी कि अगर आप नर्सरी से इनको लाते हैं इस तरह के छोटे पॉट में तो तुरंत इनको रिपोर्ट करने की जहमत ना उठाएं। इनको कुछ दिनों तक इन्हीं पॉट्स में रहने दें, और इनको रिपोर्ट करने का जो बेहतर समय है वो है हमारे यहाँ नवंबर की फर्स्ट वीक से लेकर के नवंबर के एंड तक। उसके बाद आप इनको अगर रिपोर्ट करना है तो फरवरी के मिड में आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। और आप जब रिपोर्ट करें तो इस तरह से इनकी एक्सेस सॉयल को केयरफुली रिमूव कर दें, और इनकी रूट से जब आप इनको पॉट में लगा लें तो तुरंत इनमें वाटरिंग ना करें। इनमें 1 सप्ताह के बाद वाटरिंग करें, जिससे कि इनमें जो रूट रॉट होने का खतरा होता है उससे ये प्लांट अपने आप को बचा पाए। तो ध्यान ये रखना है कि रिपोर्टिंग के तुरंत बाद इनमें पानी नहीं डालना है। आपके एचेवेरिया सुरक्षित रहें या अच्छे से ग्रो होते रहें, इसके लिए आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है कि आपको अपने एचेवेरिया के लिए पॉट्स का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही प्रॉपर करना है। इनके लिए अनग्लेज्ड या टेराकोटा के जो पॉट्स होते हैं वो बहुत ही माफिक होते हैं। इनमें क्योंकि ये
एक तो इनमें ड्रेनेज होल प्रॉपर होते हैं, दूसरा इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि ये एक्सेस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि रूट्स जो हैं वो ओवर वाटरिंग के वजह से डैमेज होने से बच जाती हैं। तो अगर आप ने पहले सकुलेंट्स नहीं लगाए हैं तब तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको इनके लिए पॉट अनग्लेज्ड और टेराकोटा के यूज़ करने हैं जिनमें प्रॉपर ड्रेनेज होल हो। और ये पॉट जितने ज़्यादा छोटे होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि छोटे पॉट एक तो जल्दी से ड्राई आउट हो जाती है उनकी मिट्टी, दूसरी चीज़ छोटे पॉट इसलिए भी ज़रूरी हैं कि एचेवेरिया की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे डीप नहीं जाती हैं। एचेवेरिया के प्लांट की आप प्रोपगेशन कैसे करें या एचेवेरिया के नए प्लांट कैसे बनाएं। एचेवेरिया एक बहुत ही इजी टू प्रोपगेट प्लांट है, साथ ही साथ इट इज़ वेरी फन टू प्रोपगेट प्लांट। आपको बड़ा मज़ा आएगा अगर आप एचेवेरियाज को प्रोपगेट कर लें। एचेवेरिया कई तरह से प्रोपगेट हो सकते हैं, जिनमें इनके ऑफसेट्स को अलग करके इनकी लीव्स के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हैं, इनके स्टेम कटिंग के थ्रू आप इनको प्रोपगेट कर सकते हैं। और एक अच्छा हेल्दी और हैप्पी एचेवेरिया प्लांट अपने ऑफसेट्स को प्रोड्यूस करता रहता है। इसकी इस तरह से मेन स्टेम से साइड्स में ऑफसेट्स ग्रो होते रहते हैं। आप इनको सेपरेट करके और नए प्लांट्स बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इनको इस तरह से लीव्स के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हैं। इनकी पुरानी लीव्स को इस तरह से जॉइंट से निकाल करके आप इनको एक ट्रे में अच्छे से रख दें, और ट्रे की जो सॉयल है वो नम होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, और धीरे धीरे आपको दिखेगा इन लीव्स के ऊपर से नए बेबी प्लांट की ग्रोथ होने लगी है। आपके नए एचेवेरियाज तैयार होने लगे हैं। और ये जो नए एचेवेरियाज होते हैं इनको जब आप रीपॉट करेंगे, आप इनकी पॉटिंग करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो साइड वाली पुरानी लीव्स है इसको कुछ दिन तक इसमें बने रहने दें। जब आप इनको रीपॉट करें तो धीरे से इनको किसी पेपर नाइफ से या किसी शार्प नाइफ से इसको काट करके हटा दें, फिर ये धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा। इसके अलावा आप अपनी एचेवेरियाज को स्टेम कटिंग के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट नीचे से आपको दिख रहा हो कि इसमें रूट रॉट हो रही है या स्टेम इसका मशी हो रहा हो, तो आप इसको उस स्टेम के करीबन आधा 1 इंच के ऊपर से इस तरह से शार्प नाइफ से काट लें, और फिर इसके बाद इस पोर्शन को कुछ दिनों के लिए ड्राई आउट होने के लिए रख लें, यानी कि इसको बाहर रख दें। और जब इसका सैप अच्छे से सूख जाए और इसमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन होने का डर ना रहे, तब आप इसको एक अच्छे कैक्टस सकुलेंट सॉयल मिक्स में इसको लगा दें और आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और जैसे जैसे आपके लीव्स से प्रोपगेट हुए एचेवेरियाज में स्टेम के नीचे रूट्स निकलने लगे, तब आप उनमें जो वाटरिंग की क्वांटिटी है वो पहले की अपेक्षा कम कर दें। इसका मतलब ये है कि जब आप लीव्स के थ्रू प्रोपगेट करना चाहते हैं तो उनको एक नम मिट्टी चाहिए जिसमें मॉइस्चर काफ़ी हो, तब ये ग्रो होंगे। पर जैसे ही ये ग्रो होने लगे आपको इनमें पानी की मात्रा कम कर देनी होगी, तभी ये बढ़ पाएंगे, तभी ये बड़े हो पाएंगे, अदरवाइज इनमें रूट रॉट हो जाएगा और ये खराब हो जाएंगे। अब बात करेंगे एचेवेरियाज में आने वाली जो मेन प्रॉब्लम्स हैं और उनका क्या सलूशन है इसके बारे में। अगर आपका एचेवेरिया की लीव्स जो हैं वो गिर रही हो, कोई भी सक्यूलेंट इंक्लूडिंग एचेवेरिया अपनी लीव्स को ड्रॉप तब करते हैं जब वो लो लाइट कंडीशंस में रखे हुए हों काफ़ी लंबे समय तक के लिए। तो अगर आपके एचेवेरिया की लीव्स ड्रॉप हो रही हो तो आप ये समझ लीजिए, और ये काफ़ी टॉल और स्ट्रेच हो रहा हो यानी कि लेगी हो रहा हो, तो आप ये समझ लीजिए कि इसको लाइट की थोड़ी और रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसमें लेगी ग्रोथ हो रही है। तो आप ऐसे में अपने एचेवेरियाज को थोड़ा सा और सन एक्सपोजर को बढ़ाएं, ताकि जहाँ पर इसको 6 घंटे की कम से कम अच्छी धूप मिले पर दोपहर की कड़ी धूप ना मिलती हो। अगर आपके एचेवेरिया की लीव्स ब्राउन और स्क्विशी हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि आपका एचेवेरिया थोड़ा ज़्यादा हीट में रखा है और सन बर्न या सन डैमेज की वजह से इसकी लीव्स का कलर डार्क ब्राउन होता जा रहा है। कई बार सक्यूलेंट्स को खूबसूरत बनाने के लिए भी सन से एक्सपोज कराया जाता है, पर फिर वो जो एक्सपोजर होता है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, ताकि आपके प्लांट में स्ट्रेस की वजह से खूबसूरत कलर तो उभर के आए परंतु उसकी लीव्स को डैमेज ना हो। और अगर ये सन बर्न हो रहा हो तो आप अपने एचेवेरिया प्लांट को थोड़ी सी रिलेटिवली शेडी एरिया में शिफ्ट करें,
जहाँ पे उसको इतना ज़्यादा सन ना मिले। अगर आपके एचेवेरिया की लीव्स सॉफ्ट, मशी या ट्रांसल्यूसेंट हो रही हों तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने एचेवेरिया में ओवर वाटरिंग कर रखी है। और ये जो लीव्स हैं, अगर ओवर वाटरिंग का शिकार आपका प्लांट हो जाता है तो ये लीव्स धीरे धीरे करके काली पड़ जाती हैं और आपका प्लांट बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, रॉट हो जाता है या सड़ जाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि एचेवेरिया में पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही केयरफुली आप डिसाइड करें। आप किस तरह से आपका जो एचेवेरिया है, जब आप उसको ख़रीदने जाते हैं तो उसके ख़रीदते समय आपको प्लांट की क्वालिटी को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्लांट भी बाहर से लाए जाते हैं। तो इसलिए जो नर्सरीज़ हैं लोकल, वो इनको बहुत लंबे समय तक अच्छे से रखने में लोग कैपेबल नहीं होते हैं, उनके पास जानकारी का अभाव है। ऐसे में जब आप एचेवेरिया ख़रीदने जाएं तो आप सबसे पहले इस तरह से नीचे उसके स्टेम को चेक करें, कहीं उसमें कोई रॉटिंग का साइन तो नहीं है, उसकी पत्तियां काली तो नहीं पड़ रही हैं, उसकी पत्तियां ज़्यादा ब्राउन तो नहीं हैं, उसकी पत्तियों पे ज़्यादा रिंकल्स तो नहीं है। इन सारी बातों को देख करके आप अपने एचेवेरिया प्लांट का सिलेक्शन करें। अब अगर आपका प्लांट ओवर वाटरिंग का शिकार हो रहा हो तो आप उसको कैसे बचाएं? सबसे पहले तो 2-3 सप्ताह तक उसमें पानी डालना बिल्कुल रोक दें और उसके बाद प्लांट को किसी ब्राइट सनी स्पेस में ले जाके रखें, सो दैट उसमें जो एक्सेस वाटर है वो जल्दी से जल्दी ड्राई आउट हो सके। और पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आफ्टरनून की धूप से इसको ज़रूर बचाना है, अदरवाइज़ इसकी लीव्स जल जाएंगी। कि किस तरह से हम अपने एचेवेरियाज़ में फूल खिला सकते हैं या किस तरह से उनके एचेवेरिया ब्लूम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लांट तो में ब्लूमिंग हो जाती है, कुछ में नहीं होती है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आप इसमें फूल चाहते हैं तो आप इसको इंटेंस लाइट में आपको रखना पड़ेगा, सो दैट कि इसमें प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हो, इसको अच्छा भोजन मिले और आपका प्लांट फ्लावरिंग कर सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। Thank you very much.